नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय खेलों का हुआ शानदार प्रदर्शन। हरिद्वार में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने किया मुआयना, मामले की जांच की। लोहाघाट में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वाहन चालक हुआ घायल। उपचार के लिए चंपावत जिला चिकित्सालय किया रेफर। औली में नेशनल स्कीइंग खेलों का हुआ आयोजन। जोर शोर से चल रही तैयारी। उत्तराखंड सहित कई राज्य और आईटीबीपी के जवान होंगे शामिल। और उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम। 24 फरवरी के बाद फिर एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कई जगह बारिश और बर्फबारी के आसार। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे हैं। उन्होंने हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर भाजपा नेताओं और संतों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे हैं। साथ ही शंकराचार्य राजेश्वर श्रम ने भी सीएम के साथ पीएम के रेडियो संदेश को सुना है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से देश भर के कई कर्मयोगियों के काम को पहचान मिली है। ऐसे लोग अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड के कई लोगों और क्षेत्रों का वर्णन भी मन की बात में किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। बड़ी भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश और दुनिया वासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं। नया प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात के माध्यम से जानकारी दी, बताया। और अद्भुत तरीके से राष्ट्रीय खेल हुए और इन खेलों का आयोजन हमारे राज्य को मिला। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में बड़ी चुनौती जैसा लगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये खेल हमारे राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर ये खेलों का आयोजन हुआ और किसी भी खेल प्रतियोगिता को करवाने के लिए ये पहला अवसर है कि हमको राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ा। संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। बजट सत्र में नियम 54 के तहत बीजेपी के लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने वन अधिनियम 1980 के कारण आ रही दिक्कतों को रखा है। उन्होंने कहा कि इसके कारण स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने वन अधिनियम में
शिथिलता प्रदान करने के लिए सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। वन अधिनियम 1980 को लेकर के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि वन अधिनियम के कारण उत्तराखंड के कई विकास कार्यों में रुकावट आ रही है। सरकार का एक्ट है और इसमें कोई भी अमेंडमेंट हो इसका अधिकारी भारत सरकार। तो ये प्रश्न आया था, तो जो 2-3 अब व्यावहारिक उसमें जो उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से जो चीज़ें उचित नहीं लगती उनको लेकर चर्चा भी, और हमने भी ये कहा कि इसके लिए मैं भारत सरकार में कई बार स्वयं भी इन चीज़ों की वकालत कर चुका हूँ और बाकायदा विधिवत एक प्रस्ताव भारत सरकार को फिर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री जी भी कई बार चर्चा कर चुके हैं भारत सरकार में, मैंने स्वयं जो नेशनल प्लेटफॉर्म में कई बार इस चीज़ के लिए कहा है। तो ये क्योंकि वास्तव में सड़क यहाँ बनना यहाँ के लोगों की प्राथमिकता है। इसके साथ साथ तमाम कई प्रोजेक्ट, क्योंकि भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स के लिए जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जमीन उपलब्ध न होने पर डिग्रेडेड लैंड पर प्लांटेशन करने का प्राविधान है। तो एक हमारी मांग मैं स्वयं कहूँगा, और आज ये मांग थी भी कि इसमें पैरिटी लाया जाए। राज्य सरकार के प्रोजेक्ट्स के लिए भी इसमें डिग्रेडेड लैंड पर प्लांटेशन का प्राविधान होना चाहिए। लोहाघाट पुल्ला मुख्य सड़क में गंगनूला के पास एक कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में वाहन चालक घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक कार दुर्घटनाग्रस्त होते ही वाहन चालक नरसिंह डांडा निवासी बाहर कूद गया था, जिस कारण उसकी जान बच गई है। पंचेश्वर 108 के वाहन चालक के द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उपचार के बाद घायल को चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही एएसपी सदर और रानीपुर कोतवाली प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मोबाइल फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची है और साक्ष्य एकत्रित किए हैं। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और इस राज्य की सीमा चीन और नेपाल से भी लगती है। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ से तेजी से लोगों का पलायन हो रहा। पलायन को लेकर के सरकार कई कदम भी उठा रही और इसको रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन भी किया गया है। तो पलायन का अध्यक्ष बिल्कुल पौड़ी में बना है, अध्यक्ष है, 2-3 एक सदस्य भी है, विधायक के सामने 3 सदस्य भी है, उसके 3-4 जितने भी हैं, लेकिन उनकी बैठकें होती हैं। लेकिन धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। ये बैठक में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये विषय नहीं आया अभी तक, कहीं भी नहीं आया, मेरे नजरों में कहीं भी मैंने नहीं देखा। रामनगर की सामाजिक संस्था वन स्टेप एनवी प्राउड ने 2 मार्च को रामनगर में 5 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर रविवार को संस्था के पदाधिकारी ने माता बालसुंदरी मंदिर प्रांगण में आयोजित पत्रकार वार्ता कर बताया है कि इस कार्यक्रम का नाम सौभाग्यवती भव पार्ट 6 रखा गया है। संस्था के सौरभ मित्तल ने बताया है कि संस्था ने पिछले 5 सालों में 23 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया है। उन्होंने बताया कि संस्था को इस बार 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें संस्था के सदस्य और जांच के बाद ऐसी 5 कन्याओं का चयन किया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ ही उनके माता पिता मौजूद नहीं हैं। इसके बाद चयनित 5 कन्याओं का विवाह कराने का निर्णय लिया गया है। हमारी संस्था का भाग 6 है और इसमें भी हमने 5 कन्याओं के विवाह का प्रावधान किया है। अभी तक हमारी संस्था जो है लगभग 23
कन्याओं के विवाह करा चुकी है। ये भाग 6 मिला के हम लोगों के 28 कन्याओं के विवाह तक हम करवाएंगे या करवा चुके हैं। और ये 1 तारीख को अग्रवाल सभा में गणेश पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 2 तारीख को हमारा जो है मेन मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें बारात का आयोजन आर्य समाज मंदिर से रहेगा। उसके बाद सारा ही कार्यक्रम अग्रवाल सभा भवन में आयोजित होगा। विश्व पर्यटक स्थल औली में इस बार समय समय पर जमकर बर्फबारी हुई है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग के द्वारा 28 फरवरी से औली में इस बार नेशनल स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि नेशनल स्कीइंग खेल की तैयारियां लगातार जोरों शोरों से चल रही हैं। इस वर्ष उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और आईटीबीपी के जवान इस नेशनल विंटर गेम्स में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि औली में कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है। अभी औली में 2 दिन पहले अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे ये उम्मीद है कि औली में आने वाले 7 दिन या 10 दिन के भीतर नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें हमारी बाकी राज्यों की टीमों से बात हो चुकी है। वो लोग बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं पर्यटन विभाग से हरी झंडी का। जैसे हमें पर्यटन विभाग से हरी झंडी मिलती है गेम्स कराने के लिए, तो हम लोग जल्दी ही औली में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की डेट्स डिक्लेयर कर देंगे और धूमधाम से नेशनल गेम्स की तैयारियों में लग जाएंगे। स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग की ओर से 28 फरवरी से औली में इस बार नेशनल स्कीइंग खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल का आयोजन उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग कर रही है। 28 फरवरी से इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। 28 फरवरी से औली में ये शुरू हो जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और आईटीबीपी के जवान इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं देहरादून के त्यूनी में, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। हम लोगों की सड़क चाहिए और आप आए हैं, मैं ये पत्र आपको भी दूंगा। विश्वास है कि अभी तो बहुत हाईटेक होगी सारी चीजें, कोई ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, आपकी घोषणा है, उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखें, ये गलत बात है। मान्यवर, यहां से थोड़ी दूर पर 25 किलोमीटर के आसपास यहां से अटाले गांव पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत। लगभग 15 साल पहले एक अस्पताल बनाया गया 30 बेड का। 15 साल में उस अस्पताल में अभी तक उसका दरवाजा नहीं खुला। वहां कोई कंपाउंडर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मैं यहां कोरोना काल में रिलायंस की मदद से कोई राशन देने आया, तो मैं अस्पताल गया, तो मुझे अस्पताल गाड़ी से उतर करके अस्पताल तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि भांग जमी और घास जमी उस पर जो है। मेरे पास फोटोएं भी है, मैं आपको दिखाता हूं अस्पताल की, आपको दे रहा हूं मैं कुछ। और ये सड़कों के प्रकरण है। एक दाराघाट ट्यूटार से नोड़ाई था, एक तहसील गोरछा में, ग्राम गोरछा में अडेला बिडाली तक। ये वो मार्ग है जहां लोग रहते हैं और गांव में बहुत कम आबादी है आज जो है, छानियों में और मजरों में रहते हैं। एक ग्राम पंचायत सारनी में कथियोड़ 200 तक मोटर मार्ग है। इसी प्रकार से
ग्राम पंचायत डिरनार से पुट्टा तक डामरीकरण और नवनिर्माण के कार्य, ये योजनाएं हैं मान्यवर। इसके अतिरिक्त ये जो मैंने आपसे अटाल अस्पताल की बात की है, मैं आपके मुखारबिंद से आज इस मंच से 2 करोड़ रुपए की सहायता और 2 करोड़ की घोषणा सुननी चाहता हूं मान्यवर। ये आपके लिए बहुत छोटी बात है। हमारे जहां आप हजारों हजार करोड़ की योजना इस प्रदेश के लिए दे रहे हैं, हमारे लिए भी आप कमी नहीं रख रहे हैं। आपने तमाम कानून, यूसीसी, भू कानून ये लगाए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। लेकिन ये जो अस्पताल है, इसको आज आप मुहूर्त रूप अगर इसको जीवित करके जाएंगे, मैं कहता हूं यहाँ तमाम जनमानस बैठा है और जो इसको जो है इस अस्पताल का, यदि मैंने फॉरेस्ट इनके अधिकारियों से जब बात की तो कहते हैं कि ये दूर बनाए। कोई दूर नहीं है मान्यवर। यदि दूर बनाया तो इन अधिकारियों से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। विभाग के उन अधिकारियों से रिकवरी होनी चाहिए जिन्होंने ये अस्पताल या तो ठेके के लिए बनाया है, और यदि बनाए मरीजों के लिए तो वहां डॉक्टर होने चाहिए अस्पताल में और दवाई होनी चाहिए, जो है मरीजों की आवाजाही होनी चाहिए। एक अंतिम बात, पीछे से पर्ची आ गई मान्यवर, अभी कुछ बातें करनी थी। मैं आपको उस दिन का स्मरण दिला रहा हूं मान्यवर, जिस रोज आपने मुख्य सदन जो है आपका मुख्य सेवक सदन हमारे जौनसार बाबा के बहुत सारे नवयुवकों के बीच में आपने नवीन चक्राता की घोषणा की थी। हमारे इस अटाल का एक नवयुवक है, उसका नाम है अमरेश शर्मा। तो अमरेश शर्मा को मैंने कहा नारे लगाने मुख्यमंत्री जी के आज जो नवीन चक्राता की घोषणा हो रही है, तो शायद प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को यह शायद जानकारी नहीं है जो आपके नाम का जो धाकड़ धामी का नारा था वो अमरेश शर्मा ने पहली बार वहां पर मुख्य सदन में बोला था, और तब से पूरा प्रदेश आपको धाकड़ धामी के नाम से जानते हैं। आपके नाम के साथ वो जुड़ा है, और उसमें कोई असत्य बात नहीं है। आपके फैसले, आपके निर्णय सबके सामने हैं। लेकिन मान्यवर, नवीन चक्राता की पत्रावली कहीं अटक गई है। नवीन चक्राता मेरे जौनसार बावर का भविष्य में आपको फिर से याद दिला रहा हूं। आप देहरादून में जो भी इसके अधिकारी हैं, जो आवास विभाग के अधिकारी हैं, उनको निर्देश दें कि जो आपकी घोषणा है उसको पूरा करने के लिए इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सर अपना कृपापूर्ण संबोधन देने की कृपा करें। मैं आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया से अनुरोध करूंगा कि अपना संबोधन देने की कृपा करेंगे। महाशिव देवता की पावन भूमि और प्राकृतिक रूप से जिसको प्रकृति ने बहुत सुंदर इस जगह को बनाया है त्यूनी। यहाँ पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे बीच में विकासनगर के विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, पुरोला से विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।